Assalamu alaikum students. Today we are going to study about the new design code which is IS 13828 1993. इससे पहले जो हमने डिज़ाइन कोड के बारे में पढ़ा था वो था IS 4326 1993। तो हमें पहले से जी पता है कि अगर हमें इंडियन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो है वो इम्प्रूव कर रही हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस जो भी स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास लो स्ट्रेंथ मैसनरी बिल्डिंग्स होंगी तो उनको चाहे उनमें ब्रिक्स लगी हों या स्टोन लगी हों और अगर हमने उनमें वीक मोटार लगाया हो, वीक इन द सेंस कि जिसे हम क्ले कहेंगे या मड कहेंगे, तो वैसे अगर होंगे तो वो सिस्मिक जोन्स में अगर होंगे हमारे, जैसे थर्ड सिस्मिक जोन, फोर्थ सिस्मिक, फिफ्थ सिस्मिक, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि उन सिस्मिक जोन्स में अगर आ रहे हैं तो उनके लिए कैसे जो गाइडलाइंस है या गाइडल प्रोविजंस है ताकि उनकी रेजिस्टेंस जो है उनको या सिस्मिक रेजिस्टेंस है उनको इंक्रीज़ कैसे हम कर पाएंगे। तो उस चीज़ के लिए क्या है कि हमारे पास जो कोड्स दिए गए हैं, जो बहुत सारे कोडल प्रोविजंस है उनको इम्प्रूव करने के लिए दिए गए हैं जो कि हमारे पास लो स्ट्रेंथ मैसनरी बिल्डिंग्स होगी। तो इधर दिखाया गया है कि हमारे पास है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस फीचर ऑफ स्टोन मैसनरी। अगर हमारे पास अगर हब है, हमारे पास स्टोन मैसनरी की बिल्डिंग है और वो वीक है अगेंस्ट किसके, अर्थक्वेक के, क्योंकि हमने जो है पहले भी कह चुके थे कि जो ये भी स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं ये सिस्मिकली प्रूव नहीं होते हैं क्योंकि उनमें हमने इंजीनियरिंग डिज़ाइंस और हमने बेसिकली नॉन इंजीनियर्ड टाइप की ये बिल्डिंग्स बनाए होते हैं। तो उसके चांसेस बहुत होते हैं फिर क्या कोलैप्स होने के लिए, जबकि हमारे पास सिस्मिक शॉक्स आ सकते हैं। तो अब उस चीज़ को जो कि फॉर एग्जांपल ये हमारी वीक है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर हमारे पास हाईली सिस्मिक जोन्स आ गए तो कौन कौन से फीचर्स होंगे वो जो इम्प्रूव करेंगे हमारी स्टोन मैसनरी बिल्डिंग को। ठीक है, स्टोन मैसनरी बिल्डिंग को नंबर 1 हम कहेंगे कि जो जनरल है एस्पेक्ट्स है हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए वो क्या क्या है। सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर भाई हमारे पास अगर हमने वॉल बनाना हो तो कम से कम वॉल जो है वो 450 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रेफर है कि हमने अगर 350 का वॉल लिया है तो प्रेफरेबली हम कोशिश करेंगे कि इतना ही वॉल हो हमारे पास। ठीक है, और जो हमारी अब उस समझो कि उस स्टोरी की जो भी हम स्टोरी बना रहे हैं उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 3 मीटर से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 3 मीटर से ज़्यादा होगी तो सिस्मिकली जो शॉक्स आ सकते हैं उस पे देखा गया है कि वो वहाँ डैमेज ज़्यादा कर सकती है। तो इन जनरल जो भी हमारे पास स्टोन मैसनरी है वो ज़्यादा हम कह सकते हैं कि टॉलर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 स्टोरीज हों तो वहाँ तक तो ठीक है, पर वो भी 2 स्टोरी तब हों अगर हमारे पास मोटार जो है वो सीमेंट मोटार हो बेसिकली। ठीक है, और अगर हमारे पास 1 स्टोरी बिल्डिंग है तो हम कह सकते हैं कि मड से भी यूज़ कर सकते हैं या लाइम भी उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और जो अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ वॉल है तो वो हम कह सकते हैं वो कम से कम लिमिटेड रखो भाई 5 मीटर तक। अगर एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक हम वॉल कहेंगे हम बनानी है वो हम कहेंगे 5 मीटर तक सफिशेंट है। अगर हमारे पास अगर उससे ज़्यादा लॉन्ग वॉल्स अगर हमने बनानी है तो उसके लिए क्या करना है, हमें क्रॉस सपोर्ट डालने हैं। ठीक है, क्रॉस जिनको हम बट्रेसेस भी कहते हैं। ठीक है, बट्रेसेस भी कहते हैं क्रॉस सपोर्ट्स को बट्रेस। और ये हमें स्पेसिंग पे होनी चाहिए 4 मीटर की स्पेसिंग पे, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि 5 मीटर तक अगर हो हमारी तो वहाँ तक वो वॉल ठीक है। लेकिन अगर अब उससे लॉन्गर है तो हम वहाँ पे क्रॉस सेक्शंस में क्रॉस सपोर्ट्स डाल सकते हैं जिसे बटर्स भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा मोटार। मोटार तो हमने पहले ही कहा कि अगर हमारे पास क्ले वाली है, क्ले मड मोटार है, उसको अगर मोस्टली देखते हैं कि हम अगर प्रेफर करेंगे अवॉइड करना तो वो बेटर है अगर हमें सिस्मिकली प्रूव वाली डिज़ाइंस बनानी है। ठीक है, तो अगर हम अब बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यूज़ सीमेंट सैंड वाला मोटार करेंगे यूज़। उसकी रेशियो क्या होनी चाहिए, 1:6। 1 मीन्स सीमेंट एंड 6 मीन्स सैंड, या उससे ज़्यादा रिचर,
वो भी उससे ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। इसी तरह से हम लाइम और सैंड का भी हम बना सकते हैं मोटार, जिसकी रेशियो हमने क्या कही है 1:3। वो यूज़ कर सकते हैं हम किस में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। ये जो सारे कोडल प्रोविजंस है, जो भी ये दिया गया है मोटार वगैरह, ये सारा हमारा किस में है, कोड में दिया गया है। किस वाले कोड में, 13828 1993 में। नाउ वॉल कंस्ट्रक्शन, जो भी वॉल हम बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि वॉल एकदम से, हमें अगर 3 मीटर की वॉल बनानी है, ठीक है, एकदम से लेके ऊपर तक 3 मीटर नहीं जाले जाएंगे हम वॉल्स पे। वॉल्स हमेशा लिफ्ट्स में बनाती जाती है कि पहले हमने पहले ये समझो कुछ वॉल हमने बनाए, समझो फॉर एग्जांपल हमारे पास 4-5 लेयर्स है ब्रिक्स की, पहले एक पूरी वो लेयर बना लेंगे। ये नहीं कि एक साइड से ही लेयर ऊपर तक चला, पूरी वॉल जो बनानी है पहले वो पूरी उस तरह से लेयर्स की बनाएंगे, 5 लेयर की, 6 लेयर की, तो वो एक एक लिफ्ट कहलाया जाएगा। तो इसी तरह इसमें कहा गया है कि अगर हमें लिफ्ट में बनाना है, कम से कम एक लिफ्ट 600 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक 600 mm की लिफ्ट पूरी हो गई, तो फिर उसके बाद हम दूसरी लिफ्ट स्टार्ट करेंगे, वो भी हम 600 mm की लिफ्ट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हम सारा देख रहे हैं स्टोन मैसनरी में। इसी तरह से अगर अब हमारे पास हमने एक वॉल बनानी है, ठीक है, हम वॉल बना रहे हैं। अब हमने क्या किया कि हम वॉल बना रहे हैं, वॉल के साइज जो स्टोन्स के हैं डिफरेंट डिफरेंट तो होंगे। फॉर एग्जांपल अगर थिकनेस ऑफ वॉल हमारे पास 350 या 450 है हमारे पास, 450 की हमें फुल, जैसे हम फुल स्टोन तो नहीं लेनी है हर कोई, 450 mm की स्टोन लेंगे तो हमें वॉल बनता जाएगा। हमें उसमें भी कोई कभी हो सकती है 300 mm की, कोई 150 mm की, कोई 200 mm की, तो उस तरह से मिक्स करके हम अपना स्टोन वॉल बनाएंगे। तो क्या है, अब जो कह रहे हैं कि अगर हमने भाई ऐसे स्टोन्स बना ली, तो लेकिन एक बॉन्डिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। वो किस तरह से करते हैं हम बॉन्ड, उसको कहते हैं हम थ्रो स्टोन, ठीक है। थ्रो स्टोन एक ओवरऑल लेंथ, फुल लेंथ ऑफ वॉल, जितना भी हमें, फॉर एग्जांपल ये वॉल का लेंथ है, वो हर 600 mm लिफ्ट अगर हमने चढ़ाई, उसके बाद हमें वो वहाँ पे देनी है। 600 mm लिफ्ट के बाद हमें वो देनी है, वो थ्रो स्टोन जिसे हम कहते हैं। और ये क्या है, थ्रो स्टोन जो है ये हमेशा क्या कर, नॉट हमेशा 600 mm लिफ्ट पे ही देंगे, नॉट मोर देन 1.2 मीटर अपार्ट हॉरिजेंटली। अगर हॉरिजेंटली देखेंगे तो 1.2 मीटर से ज़्यादा हम इसको दूर दूर भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। 1.2 मीटर लगाया, वहाँ पे हम और एक थ्रो स्टोन दे देंगे। इसी तरह से इन फुल लेंथ, ठीक है, इन फुल लेंथ थ्रो स्टोन्स आर नॉट अवेलेबल देन बैंड स्टोन्स इन पेयर्स। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अगर हमारे पास थ्रो स्टोन्स अवेलेबल नहीं है, मतलब एक बड़ी वॉल, जो जितनी भी वॉल थिकनेस उतनी बड़ी स्टोन नहीं है अवेलेबल, तो हम 3/4 की एक स्टोन ले लेंगे और उसके साथ थोड़ा सा और हिस्सा डालेंगे, तो उस चीज़ को हम वैसे करेंगे, ठीक है। तो बैंड स्टोन भी हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस वाली फिगर में जो हमारे पास नेक्स्ट आ रही है, यहाँ पे देखो जी, ये फिगर है, ये हमारा थिकनेस ऑफ वॉल है, ये वाली थिकनेस ऑफ वॉल है, ठीक है। या यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारी थिकनेस ऑफ वॉल है। तो हमने 600 mm की लिफ्ट यहाँ पे कर दी, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि ये हमारी थिकनेस थी, ये कुछ और थिकनेस थी, ऐसे स्टोन्स की कुछ और थिकनेस थी हमारे पास। तो इसी तरह से हमने 600 mm की थिकनेस की एक फुल स्टोन यहाँ पे लगा लिए। इस चीज़ को कहेंगे हम थ्रो स्टोन, ठीक है। तो अब इसी तरह से हमारे पास जो थ्रो स्टोन थी, और एक स्टोन और बोली थी हमने जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें था बैंड स्टोन। बैंड स्टोन क्या चीज़ है जी, बैंड स्टोन यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ बैंड्स में लगे हैं, एक स्टोन इतनी बड़ी फिर छोटी सी यहाँ पे इस चीज़ की, इसको हम पेयर ऑफ ओवरलैपिंग स्टोन भी कह सकते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ ओवरलैपिंग स्टोन। कभी कभार क्या करते हैं हम कि हमारे पास, अगर हमारे पास थ्रो स्टोन नहीं है, ये बेसिकली बॉन्डिंग के पर्पज़ के लिए हम मोस्टली, यहाँ पे देखो 1.2 मीटर से अपार्ट हमने नहीं ली। देखो ये हम कह रहे थे ना 1.2 मीटर यहाँ पे, फिर 1.2 मीटर यहाँ से, तो हमने यहाँ तक ली। इसी तरह से अगर हमें ऊपर हाइट में वॉल जला रहे हैं, तो यहाँ पे 600 mm, फिर उसके बाद फिर से 600 mm के बाद फिर से हमने थ्रो स्टोन वहाँ पे प्रोवाइड की। हाँ, अब क्या है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल
थ्रो स्टोन की जगह हम कुछ और भी लगा सकते हैं। वो क्या चीज़ है, हमारे पास स्टील बार्स होते हैं, 8 mm से लेके 10 mm के डाया के बीच जो भी बार आएगा हमारे पास, तो हम वो एस शेप में या हुक शेप में प्रोवाइड करते हैं। कहाँ, वहाँ पे, और उनको कवर भी देते हैं, एटलीस्ट 25 mm कवर भी देते हैं दोनों साइडों से, ईच फेस पे हम उनको कवर प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि ये वाले हुक्स है, ये हुक है, ये कौन सा है, ये सिंपल हुक है, और ये इस तरह से ऊपर से कर्व और नीचे से भी छोटा सा कर्व करके यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला इधर से कर्व और इधर से, तो इस टाइप को कहेंगे हम क्या, एस टाइप ऑफ, एस शेप हुक भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी वाला ये यहाँ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बदले हम ये चीज़, या हमारे पास वुडन प्लैंक होता है, कोई वुडन बार है जिसे हम वुडन बार कह सकते हैं, वुड का बीच है, उसकी डायमेंशंस हम कह सकते हैं 38x38 हमारे पास अगर होगा, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ थ्रो स्टोन्स को की जगह। पर ये जो है, जो वुड है वो अच्छा खासा प्रिजर्व होना चाहिए वहाँ पे, ऐसा नहीं कि एक्सपोजर पे हो जाए और उस पर वो डिके हमें आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं, वुड प्रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से जो लंबी लंबी स्टोन्स है, तो वो हम मोस्टली कहाँ पे यूज़ करेंगे, अगर हमारे कहीं पे जंक्शंस होंगे या कहीं पे कॉर्नर्स पे, हम क्या कहेंगे, वहाँ पे वो यूज़ करेंगे, ताकि हमारी पास वर्टिकल जॉइंट की जो वहाँ पे ब्रेक हो जाए, और बॉन्डिंग पर्पसेस के लिए बेसिकली हम ये यूज़ करते हैं। ठीक था। अब ये हमारे पास नेक्स्ट इज ओपनिंग इन वॉल्स। वॉल्स में कितनी ओपनिंग्स हम रख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले वाले आईएस कोड में 4326 में भी देखा था हम कि ओपनिंग्स में क्या क्या करते हैं, तो सेम चीज़ वैसे ही यहाँ पे भी लागू होगी। इसी तरह से वो सेम चीज़ जैसे उस मैसनरी बिल्डिंग्स में किए थे हमने, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो इसी तरह से जो हमने रिकमेंड जो क्राइटेरिया किया है गया है कि इस चीज़ में क्या है, तो वो इस फिगर में हम बता सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर यहाँ पे ये डोर है और ये विंडो है, तो इनकी ओपनिंग्स, फॉर एग्जांपल यहाँ की इसकी हाइट h1 है, इसकी विड्थ b1 है, इसी तरह से इधर की h2 एंड b2 है। अब हमने ऑन द बेसिस ऑफ h1 एंड b2 पे ही हमने वहाँ पे रिकमेंड किया है भाई कैसे हमारी ओपनिंग्स होनी चाहिए, किस में, स्टोन मैसनरी में। यहाँ पे दिखा रहे हैं b1 प्लस b2, दिस मीन्स b1 प्लस b2, इट शुड बी लेस देन, ये कितनी होनी चाहिए, ये वाली ओपनिंग की विड्थ कितनी होनी चाहिए, लेस देन 0.3 L, L इज द होल वॉल, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एक क्राइटेरिया दिया गया है हमारे कोड ने। दूसरा B4 इज दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, ये क्या है, इज ग्रेटर और इक्वल टू, ये या तो उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए या उससे बराबर होना चाहिए। कहा किससे, 0.5 H2, 0.5 H2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और वो डिस्टेंस देखेंगे क्या होगा। इट शुडेंट, पर वो ग्रेटर देन 600 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से B5 जो हमारी ये है, ये वाली B5 इसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेके B5 जो है, इट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0.25 H1, मगर ग्रेटर, इट शुडंट ग्रेटर देन 600 mm। तो ये हमारा ओपनिंग ऑफ वॉल था। और अगर हमारे पास कभी कभार वेंटिलेटर्स भी अगर यूज़ करने हैं, तो उसका साइज़ हमें वहाँ बताया गया है कि अगर हमें आपको वेंटिलेटर्स है तो सबसे छोटे स्मॉलर वेंटिलेटर्स यूज़ करो, और 450 × 450 mm की डायमेंशंस पे। अब बात करते हैं हॉरिजेंटल बैंड्स की। ठीक है, हॉरिजेंटल बैंड्स क्या है, हॉरिजेंटल जो भी हमने हॉरिजेंटल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया होगा उस बिल्डिंग के। अब वैसे ही जैसे कि हमने उसमें किया था, तो इसी तरह से इसमें भी हम करेंगे, जो कि हमें रबल स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन अगर होगी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजेंटल बैंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो वुड के हों या कंक्रीट के हों या रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम कम से कम एक बैंड प्रोवाइड किया ही जाए, चाहे वो लिंटल बैंड हो या रूफ बैंड हो। तो इन दोनों में से कहीं पे भी, या तो लिंटल पे हम बैंड कर सकते हैं या तो हम प्रोवाइड करते हैं का रूफ में। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि या तो रेनफोर्समेंट के होंगे या इवन हम वुडन बैंड्स भी यूज़ करते हैं। वो रेनफोर्स में तो पता है आपको किस तरह से, मैंने वो पिछले इस कोड में भी बताया था। तो इसी तरह से अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वुडन बैंड दिखाया गया है। ठीक है, ये देखो
यहाँ पे ये यहाँ से प्लैंक्स जा रहे हैं तो इनकी यहाँ पे डायमेंशंस दिखी गई है इस तरह से। ये देखो, ये एक वुड का पीस यहाँ से यहाँ तक लेंथ से जा रहा है, तो और यहाँ से यहाँ पे हमने वुडन प्लैंक्स डाले हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से हम ये प्लैंक कहाँ डालेंगे, हमारे लिंटल के ऊपर, लिंटल लेवल जो होगी, तो इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, वुडन बैंड, जो कि हमारे पास जो भी हमारी लोड बियरिंग वॉल्स होंगी उनके अराउंडिंग ये होगा। ठीक है, तो अब रहा हमारा वर्टिकल रीइंफोर्समेंट इन वॉल्स। तो इसमें क्या है कि ओबवियस बात है, अगर हमारे पास वर्टिकली भी हमें थोड़ा सा प्रोविजन देना है रेनफोर्समेंट का, तो हम क्या करते हैं, हम स्टील जो है प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे, कॉर्नर्स पे करते हैं, या हमारे पास टी जंक्शंस होते हैं स्टोन वॉल्स में, तो या इवन जैम्स पे, वहाँ पे हम वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जैसे कि टेबल दिया गया है कि अगर हमारे पास 1 स्टोरी हो या 2 स्टोरी हो, और कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग जैसे बी है, सी है, डी, तो उसको कौन कौन से डायामीटर के हम ले सकते हैं, जैसे 14 इधर है, 16 इधर है, 20 में, और इधर 2 स्टोरी में 16 है बी। सी और डी में हम ये वाली रबल स्टोन मैसनरी में ना हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, या रिकमेंड ही नहीं करते हैं इसमें 2 स्टोरी। ठीक है, तो ये जो है अरेंजमेंट हमने कैसे है स्टील की है रबल मैसनरी, तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये जो सर्कल है ये वर्टिकल स्टील बार यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो इसी तरह से इसको जो साइड में दूसरा सर्कल है वो केसिंग है, इसकी जो केसिंग ऑफ पाइप है वो हमने रखी हुई है इसके अंदर। और इसी तरह से हमारे पास जो है थ्रो स्टोन्स लगे हैं। ठीक है, थ्रो स्टोन्स लगे हैं, या स्टील या वुडन के लिंक्स, ये देखो यहाँ पे स्टील और वुडन के लिंक्स भी हम दिखा रहे हैं कि ये भी हो सकते हैं हमारे पास। इसी तरह से हम ओवरलैपिंग जो है हमारे पास स्टोन्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं, या ये वाले ओवरलैपिंग स्टोन्स भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो वर्टिकल बार जो हम या केसिंग भी यूज़ करते हैं, कभी कभार क्या है कि हम इसको एट अ हाइट ऑफ 600 mm तक लेके चले जाते हैं, फिर पाइप को थोड़ा लूज़ करके कंटिन्यूसली रोटेटिंग करके उसको फिर हम क्या करते हैं, ताकि वो इसलिए स्टक ना हो जाए, पहले ही से ही स्टक ना हो जाए उसके साथ। तो उसी तरह से हम लिफ्ट करते जाते हैं और ऊपर तक हम बनाते जाते हैं, और हमारा यही इसी तरह से वर्टिकल रेनफोर्समेंट का काम होता जाता है। ये हमारा जो था ये सारा एज पर कोड प्रोविजंस ऑफ IS 13838 1993।